तू जितनी बात माधव भैया से चित्रा भाभी के बारे में करेगी, उनको चित्रा भाभी की उतनी ही याद आएगी, है ना? तो तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। माधव की चाय का समय हो गया। अगर उसे इस वक्त चाय नहीं मिली तो उसके सर में दर्द हो जाएगा। मैं जाती हूँ। वैदई, वैदई, थैंक यू सो मच। तू मेरे लिए चाय ले आई। तू मेरे लिए चाय लाना कभी नहीं भूलती ना। इसकी बहुत जरूरत है, मेरा पूरा सिर घूम रहा है। देना चाय। वैदई, तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया चित्रा। लास्ट चीज जो मुझे याद है वो ये है कि मैंने रंग लगाने से मना किया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं आ रहा। तू मुझे याद दिला सकती है क्या क्या हुआ था? वो मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। वैदई इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अच्छा हुआ माँ आप आ गई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं बस ठीक ही हूँ। मैं जानता हूँ आप यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। वैदई भी अजीब बिहेव कर रही है। पता नहीं सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा। जो बीत गई सो बात गई। पूजा का टाइम हो गया है, चलो पूजा करते हैं। बड़ी माँ आप आ गई? हाँ मैं आ गई। पूजा की तैयारियां हो गई? जी। चले? जी। हे होलिका देवी, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हमारी गलतियों को माफ कीजिए
और हमारे घर पर हमेशा कृपा बनाए रखिए। ये पानी को आखिर वैदेही को हुआ क्या है? ये होली इस हवेली की सबसे खूबसूरत और यादगार होली थी। तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम हर त्योहार को यादगार बनाता है। सदा खुश रहो। माँ, लेकिन हमारा प्यार आपके प्यार से बढ़कर नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद इस हवेली की नींव है ना चित्रा? बस 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 करो। तारीफों के पुल बांधना बंद करो और अपनी पत्नी का दामन छोड़ो। मुझे उससे काम है। चित्रा, बात चित्रा, मान गई मैं तुम्हें। तुम सच में दिल से साध्वी हो, वरना इतनी सारी दौलत देखकर तो अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाएगी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ जी, मुझे धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो माधव, उनका प्यार, उनकी खुशियाँ, यही सबसे बड़ी दौलत है। जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की दुनिया में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद है। सच में मेरा माधव बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। अब तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो। इन पेपर्स पर अपने साइन कर दो, ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये किस चीज की पेपर है माँ जी? ये माधव की माँ की वसीयत है। उन्होंने मरने से पहले ये सारी जायदाद, हवेली, सब कुछ माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। अब माधव की पत्नी तुम हो, तो ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पे हुआ ना। चलो, इसके ऊपर साइन कर दो। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ इन पेपर्स पर साइन करो, ताकि तुम्हारे कंधे का बोझ हट जाए, तुम माधव के साथ खुश रहो और मैं अपने काम पे खुश रहूं। चलो साइन करो। ये क्या है माँ जी? पूरी जायदाद में से 60% आपका, 30% में से बाकी घर वालों का, 10% सिर्फ माधव का। तो इसमें गलत क्या है?
मेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे बच्चों की होने वाली है ना। मैं अपने साथ बांध के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और इन पेपर्स पर साइन करो। माँ जी, अगर वसीयत के अनुसार ये सारी प्रॉपर्टी, रुपए, पैसे मेरे नाम पे है, तो मुझे इसे सिर्फ माधव के नाम पे करना चाहिए, किसी और के नहीं। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा तेज है ये चित्रा, पर मैं भी नीलांबरी देवी हूँ। मम्मी, मम्मी, कहाँ खो गए आप? ये चित्रा ने मेरे दिमाग की दही करके रखी है। 24 घंटे बस उसी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे होगा माँ? तांत्रिक ने कोई नया उपाय बताया क्या? बहुत जल्द उपाय हमारे पास होगा, लेकिन तब तक हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और खास करके श्वेता तुम्हें। मेरे बिना इजाजत के होली में तुमने जो किया वो करने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आता तुम्हें? पर नीला माँ, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। मुझे क्या पता कि पूरा का पूरा पासा ही पलट जाएगा। मेरी मदद करना छोड़ दो श्वेता, खास करके जब मैं मना करूं तब। पासा हमेशा उल्टा ही पड़ता है, ये बात अपने दिमाग में डाल दो। होली में जो कुछ भी हुआ था तुम सबने मुझे बताया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कोई दिखाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे सासू माँ। श्वेता जी, श्वेता जी, दिखाइए दिखाइए। देखिए सासू माँ, पूरी की पूरी फिल्म शूट की है, खास आपके मनोरंजन के लिए, मेरा मतलब सबूत के लिए। हाँ, वैदेही, मैं कल शाम से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। मुझे जानना है कि हुआ क्या था। मैं सब लोगों से पूछ पूछ के थक गया हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है। अब सिर्फ तू ही बची है। तुझे मुझे बताना होगा कि हुआ क्या था। कुछ नहीं माधव, मैंने बोला ना मुझे याद नहीं है। अच्छा, तुझे याद नहीं है? चल ठीक है, मान लिया। तो फिर ये बता कि तू मेरे साथ अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हाथ में चाय नहीं दे रही है, मैं लोटा दे रहा हूं तो ले नहीं रही है, जब भी मेरे सामने आ रही है तो मुंह फेर दे रही है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुझे कपड़े धोने जाना है माधव। वैदेही, 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 प्लीज ऐसे बिहेव करना बंद कर। अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। देख मेरी तरफ। मैंने कहा ना माधव, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बोलने के लिए या बताने के लिए। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में बात बनने से पहले क्यों बिगड़ जाती है हमेशा? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब नीलम आ गई है ना, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा।
ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? ये कैसे हो गया? मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। बोलोगी क्या हुआ? ये होली की वीडियो रानी, ये माधव को सेंड हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें माधव भैया से रिश्ता जोड़ना है कि तोड़ना है श्वेता? जोड़ना है रानी, लेकिन ये वीडियो मैंने तो किसी को नहीं भेजी। फिर ये कैसे चली गई अपने आप? मुझे कैसे पता रानी? शिट। मैंने भेजा है। तुम माधव और वैदेही को अलग करना चाहती हो ना? अब देखना, यही वीडियो उन दोनों को एक कर देगा और तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहो। श्वेता, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। जो शट अप रानी। तुम्हारे ये अंग्रेजी के पटर पटर करने से तुम्हारी गलतियां छुप नहीं जाएंगी, समझी? अपनी बकवास बंद करो तो। सोचने दो मुझे कि अब क्या करना होगा। सोचो बैठ के यही। श्वेता, कितने लोगों को भेजा तुमने वीडियो? ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? ऐसा वीडियो बना के तुम मुझे और वैदेही को बदनाम करना चाहती हो? वो भोली भाली लड़की जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, तुम उसके साथ ये सब कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है माधव। तुम भैया, आप श्वेता पर क्यों चिल्ला रहे हैं? भांग के नशे में धुत थे आप, मस्त मगन होकर नाच रहे थे आप, उल्टी सीधी हरकतें वैदेही के साथ की आपने, सबके सामने वैदेही को गले लगाया आपने, और अब श्वेता को इल्जाम दे रहे हो? उस बेचारी की इसमें क्या गलती है? वो तो होली की मस्ती का वीडियो बना रही थी और उसी बीच में सब कुछ ही रिकॉर्ड हो गया। आप श्वेता को नहीं डांटिए भैया, प्लीज। क्या बात है माधव बेटा, सब ठीक है ना? क्या बात है मेरी रानी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतनी अच्छी तरह सब कुछ संभाल लिया। अब देखना ये है कि वो गवार वैदेही क्या करती है। वैदेही, वैदेही, मुझे तुझसे कुछ कहना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कल जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने महसूस किया, जो कुछ भी लोगों ने देखा, आई एम रियली सॉरी। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्लीज मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देना, फेस टू फेस बात करने के लिए तो अच्छा होगा। हाँ, बोल। देख, मुझे भांग नहीं पीनी चाहिए थी, मैं नशे में था। मुझे चित्रा दिखाई दे रही थी, मैं उसे महसूस कर पा रहा था, उसे गले लगा पा रहा था, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू, उसकी हर वो बात मैं महसूस कर पा रहा था जिसके लिए मैं तड़पता हूँ। मैं वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्यालों में से निकलकर हकीकत में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। समय थम गया था और उस वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। प्यार एक खूबसूरत एहसास है माधव। लेकिन मैं तुझसे नहीं, चित्रा से प्यार करता हूँ।